हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3 वीडियो। देखिए एमसीक्यू पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। तो पंप जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो उसका राइट आंसर है प्रेशर एंड काइनेटिक, या ये प्रेशर और काइनेटिक बोथ, तो दोनों में कन्वर्ट करता है। तो दोनों में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। Which among of the following is not an example of reciprocating pump? तो reciprocating pump कौन सा नहीं है? एक्चुअली इसमें ऑप्शन जो है उसके हिसाब से ये टर्बाइन, इसके अकॉर्डिंग टर्बाइन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेन्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूजली। तो वेन्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के वो कर्व फॉरवर्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, रेडियल होते हैं, नन ऑफ दिस। तो कर्व बैकवर्ड, वो कर्व बनी होती है, बैकवर्ड बनी होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स। तो लिक्विड कहां से एंटर करता है? सेंटर से, बॉटम से, टॉप से या साइड से? तो वो सेंटर से एंटर करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आपने देखी है उसकी इमेज, तो ये देखिए पाइप यहां से पानी से उठाएगा, ये देखिए यहां से पानी उठाएगा, और ये सेंटर से, बीच में से एंट्री होती है यहां से। तो सेंटर में से एंट्री होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ए। Which among of the following is not a positive displacement pump? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन सा नहीं है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास है ए, सेंट्रीफ्यूगल। यूनिट ऑफ फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। तो फ्लो रेट के क्या हमारे पास यूनिट्स हैं? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है मीटर क्यूब पर सेकंड। फ्लो रेट मींस हमारे पास कितना फ्लो आ रहा है पर सेकंड, पर सेकंड कितना फ्लो आ रहा है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसके यूनिट्स होते हैं। Which among the following is called as the velocity pump? तो वेलोसिटी पंप किसे कहते हैं? तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल है, रेसिप्रोकेटिंग है, रोटरी है, या आयोनाइजेशन पंप है। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर दे, ये इसको पंप को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द राइट आंसर, जो हमारे पास ऑप्शन होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्चुअली क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, तो उसको हम वेलोसिटी पंप कहते हैं। Which among the following is a high pressure pump? तो हाई प्रेशर पंप कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी या आयोनाइजेशन पंप है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं वो देखिए इस तरह से, यहां से एंट्री, यहां से एग्जिट, और ये पंप हमारे पास है, और ये रेसिप्रोकेटिंग है। तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर पंप्स। What is mathematical technique used to predict physical parameters? तो फिजिकल पैरामीटर्स अगर निकालने हैं तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, उसमें हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। Which among the following is the correct formula for Rayleigh's method? तो उसके लिए रिले मेथड के लिए कौन सा है? तो एक्चुअली ये रिले मेथड पूरा मैं आपको समझाऊंगा एक वीडियो में। तो अभी इसका राइट आंसर जो है वो है ए। इस तरह से लिखते हैं हम, जो हमारे पास रिले मेथड होता है, तो फंक्शन होता है ये लेंथ, रो, ये जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो एफ लिखना मतलब फंक्शन, इसका मतलब है। डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज लोअर देन दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हमारे पास देखिए क्या है कि डिस्चार्ज कैपेसिटी रेसिप्रोकेटिंग पंप की इज लोअर देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो डिस्चार्ज जो है वो कम निकलता है, कम निकलता है। तो वो क्या है हमारे पास? देखिए मेरे पास क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और यहाँ पे मेरे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो मेरे पास यहाँ खेतों में पानी भर गया, मुझे निकालना है, ठीक है, तो यहां से निकालना है, तो मैं किसको यूज करूंगा? तो जिसका डिस्चार्ज ज्यादा होगा। तो डिस्चार्ज ज्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का कहता है लोअर है, मतलब सही है, ट्रू है इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस नंबर? तो रेनॉल्ड, फ्रूड, मैक, तो कार्टेशियन ये कोई नंबर नहीं है, डायमेंशनलेस नंबर नहीं है, बाकी डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। 13 कैविटेशन इज कॉज्ड बाय। तो कैविटेशन किसके कारण होती है? तो वो होती है हमारे पास देखिए
लो प्रेशर के कारण। लो प्रेशर जब भी क्रिएट होगा तो वहां पे कैविटेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है पंप्स के अंदर। Which among these forces does not act in a moving fluid? तो मूविंग फ्लूइड में कौन सा ये वाला फोर्स नहीं होता, इनर्शिया, विस्कस, ग्रेविटी या ड्रैग? तो ड्रैग फोर्स नहीं होता। ड्रैग फोर्स क्या है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी है, जब जब फ्लूइड यहाँ पे से निकल रहा है तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, ना कि फ्लूइड के अंदर। तो फ्लूइड के अंदर की बात नहीं कर रहा, ये ड्रैग होता है बॉडी, कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो ये तो पूछ रहा है सिर्फ फ्लूइड के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। सिमिलिट्यूड इज ए कंसेप्ट एप्लीकेबल टू टेस्टिंग ऑफ, किसके लिए सिमिलिट्यूड मेथड हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल, इंजीनियरिंग मॉडल या केमिकल? तो इसका राइट आंसर है इंजीनियरिंग मॉडल्स। Which among the following is not a criteria to achieve similitude? तो हम कौन सा मेथड इसमें से नहीं यूज करते? नहीं, नॉट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, काइनेमेटिक, डायनेमिक या कंडीशनल? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कंडीशनल सिमिलरिटी नहीं होती है, ऐसा कोई मेथड नहीं है हमारे पास। एनपीएसएच का फुल फॉर्म क्या है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। Which among the following force is developed due to resistance of fluid flow? तो कौन सी फोर्स है जो डेवलप होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो? तो रेजिस्टेंस क्या है? तो विस्कोसिटी होती है उसके कारण, तो विस्कस फोर्स उसके कारण होती है, ठीक है। वो फोर्स जो रेजिस्टेंस पैदा करे चलने में फ्लूइड की। Which of the following option is based on Pascal law? तो पास्कल लॉ पे कौन सा है? देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, कार्बोरेटर, फ्लूइड, फ्लाई व्हील या इंजन लुब्रिकेटिंग? तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो पास्कल लॉ पे आधारित है। Which among the following is present in pipe flow? तो पाइप के अंदर फ्लो करते हैं, तो हमारे पास कौन सा इसमें से जो हमारे पास प्रेजेंट होता है? विस्कस होता है, इनर्शियल होता है, ग्रेविटी होता है या प्रेशर फोर्स होता है? तो हमारे पास पाइप फ्लो में हम प्रेशर फोर्स को कंसीडर करते हैं, प्रेशर फोर्स को हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्राह्मस प्रेस इज बेस्ड ऑन। तो प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस है, तो ये नाम है कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है वो पास्कल लॉ, पास्कल लॉ पे आधारित होता है। A force that is needed to bring back the body to its original position is called। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, जब हम किसी बॉडी को खींचें और वो फोर्स इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाए, तो इसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। Which of the following is not a rotary pump? तो रोटरी पंप इसमें से कौन सा नहीं है? गियर, वेन, स्क्रू या एक्सियल? तो एक्सियल पंप हमारे पास नहीं है, ये रोटरी पंप की कोई एग्जांपल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तीनों जो है बाकी रोटरी पंप की एग्जांपल है। ड्रैग फोर्स एक्ट्स इन डैश टू द फ्लो वेलोसिटी। तो ड्रैग फोर्स कैसे लगती है? देखिए, हमारे पास मान लो कि एयर यहाँ पे चल रही है, एयर है, और हमारे पास कोई बॉडी है इस तरह से, ये बॉडी है, जब एयर इससे टकराएगी तो ये इस तरह से टकराएगी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। तो ये जो फोर्स होता है, ये वाला कंपोनेंट जो होता है, वो हमारे पास इसको ड्रैग देता है, पीछे की ओर धकेलता है, और ये कंपोनेंट इसको ऊपर की ओर लेके जाता है। तो ये होता है लिफ्ट, वो होता है ड्रैग। तो 25वां क्वेश्चन है, ड्रैग फोर्स इज अफेक्टेड बाय। तो अफेक्टेड बाय मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सी है? देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मूथनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर या मास। तो ड्रैग फोर्स जो होता है एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इस तरह से बॉडी रखता हूं, इस तरह से कोई, तो उसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। अगर मैं इस तरह से उस बॉडी का शेप दे देता हूं, थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूं, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी। अगर मैं इस तरह से एयरफॉइल शेप बना देता हूं, तो उस पर ड्रैग फोर्स और कम हो जाती है। तो हमारे पास ए इज द राइट आंसर। द लिफ्ट फोर्स एक्ट्स इन डैश टू द फ्लो वेलोसिटी। तो मान लो वही सेम आ गया, लिफ्ट फोर्स मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए लिफ्ट फोर्स ऊपर जा रहा था, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, ये डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है और मेरे पास लिफ्ट इस तरफ है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडल टेस्टिंग? तो मॉडल टेस्टिंग कौन सी है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पार्शियल टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग या ओवरऑल टेस्टिंग? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम करते हैं मॉडल टेस्टिंग।
रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग। तो रोटरी पंप किसको हैंडल अच्छा कर सकते हैं? ऑयल्स को, ग्रीडी लिक्विड्स को, बोथ ऑयल। तो ये ऑयल्स के लिए होता है। देखिए हमारे पास जहां भी ऑयल के लिए पंप यूज करते हैं तो रोटरी पंप हम यूज करते होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ए है। 30th क्वेश्चन, द पंप हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इज टेस्टेड एट। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होता है, तो उसके लिए पंप कितने पे चेक किया जाता है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स या 1.5 टाइम्स? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका 30th का राइट आंसर क्या होगा। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।